मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जिसमें विशुद्ध संधारित्र C जुड़ा हो। क्या देखा आपने? जिसमें विशुद्ध संधारित्र C जुड़ा हो। यह संधारित्र, ये AC प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले धारा का समीकरण पढ़ेंगे, फिर धारा का शिखर मान पढ़ेंगे, इसके बाद प्रतिघात पढ़ेंगे, फिर हम फेज अगर आप समझेंगे। ठीक है, समझिए। माना धारिता C के एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। किसी क्षण संधारित्र पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t। आप कहेंगे सर ये V0 क्या है? V0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। क्या बच्चों? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान यानी पीक वैल्यू, इसे आयाम भी बोलते हैं। यदि उस क्षण संधारित्र को प्राप्त आवेश Q हो तो Q बराबर C इंटू V। कहाँ से आई आप जानते हैं, चूंकि C बराबर Q अपॉन V C जी। तो देखिए समीकरण 1 से मान रखने पर, ये समीकरण 1, यहाँ पर हमने क्या किया? Q ज्यों करते हो, C ज्यों करते हो। अब इसके बाद बेटा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसका मान हमने रख दिया, तो ये कितना आ गया? अब समझिए। इसके बाद देखिए, यदि या क्षण t पर परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा कैपिटल I हो तो I बराबर dq अपॉन dt। अब समझिए, ये जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहां से आ गया। अब समीकरण 2 से मान रखें, समीकरण 2 से d अपॉन डी टी ज्यों कहते हो, Q की वैल्यू है, Q का मान है C V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, कहां से है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने मान रखा, ठीक है, Q का। तो अब इसका अवकलन होगा, क्या? डिफरेंशियल होगा। आप जानते हैं डिफरेंशियल उसका होता है जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है। यानी कि C और V0, ये C और V0 बाहर आ जाएंगे, d अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। यस, आप कहेंगे ओमेगा को बाहर क्यों नहीं निकाला है? हाँ देखो, ओमेगा थीटा के साथ कांस्टेंट राशि तो है, परंतु थीटा के साथ है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। हमने बताया था बच्चों आपको कि जब थीटा के साथ कोई अचर राशि होती है और हम उसका अवकलन कर रहे हैं तो पीछे हो जाती है, और उसका समाकलन कर रहे हैं तो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो देखिए C V0 ओमेगा आगे आ गया। आप जानते हैं कॉस थीटा का अवकलन, सॉरी साइन थीटा अवकलन क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखें इस तरीके से, तो I बराबर ओमेगा C V0 कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से। तो I बराबर ओमेगा C V0 को, इसको हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये कैसे आया? क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अच्छा, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए एक सूत्र और होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। आप कहेंगे यहाँ आपने प्लस वाला क्यों लगाया है? देखिए समझिए, जब बेटा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ या प्रत्यावर्ती परिपथ में जब संधारित्र लगाया जाता है
तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, आगे होती है, अग्रगामी होती है। इसलिए अग्रगामी का मतलब होता है ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पश्चगामी का ये निगेटिव डायरेक्शन में। जब भी अग्रगामी होगा तो सूत्र पॉजिटिव लगाएंगे ये वाला, और पश्चगामी के लिए ये लगाएंगे। ठीक है, देखिए समझिए, तो हमने ये लगाया ये वाला सूत्र। तो यहां से चूंकि I0 बराबर ओमेगा सी वी जीरो, क्या ये धारा का शिखर मान है, धारा का, यहां से इक्वेशन दे दीजिए इसको, ठीक है, यहां से धारा का शिखर मान है, शिखर मान, ठीक है। अब देखिए, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आ गया धारा का समीकरण, समीकरण 3। देखिए, अब ये समीकरण आ गया, अब निकालेंगे कलांतर। ठीक है, कलांतर कैसे निकालेंगे, तो समीकरण किससे, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, देखिए निकालते हैं कलांतर। ठीक है, तो कलांतर निकालेंगे, ये नोट कर लिया सबने। देखिए अब इसमें कलांतर निकालेंगे, देखिए बच्चों कलांतर, देखिए कलांतर में देखिए समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य कलांतर, देखिए समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कलांतर फाई बराबर, कलांतर कैसे निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं, धारा का समीकरण देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, और वोल्टेज का समीकरण ये, तो ज़्यादा में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये कट जाएगा तो कलांतर आएगा फाई बराबर पाई बाई 2। देखिए जी आ गया कलांतर। ठीक है, इसके बाद ये पता करेंगे कि अग्रगामी की पश्चगामी है। यहां से स्पष्ट हो रहा है समीकरण, आप इसको देखिए, एक को देखिए, यानी कि v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो किसका थीटा बड़ा है, देखो I का थीटा बड़ा है, इसका ओमेगा टी है वोल्टेज का, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो मतलब कि धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्यादा है, यानी आगे चल रही है पाई बाई 2, तो अतः प्रत्यावर्ती धारा कैपिटल I पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी है, अग्रगामी है।
समझिए। अतः प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से π/2 रेडियन क्या अग्रगामी है। देखिए इसके बाद अब समझते हैं हम क्या फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ समीकरण 2, 1 और 3 पर डिपेंड करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए समझिए फेजर ग्राफ देखते हैं, नोट कर लिया। बहुत सरल है फेजर ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। देखो फेजर ग्राफ फाइंड करते समय आपको करना क्या है, समीकरण 1 आपने देखा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हम रफ्तार में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 जी है, ऐसा। इस तरीके से यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज की, क्योंकि हम वोल्टेज मिला था, तो वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो इसका थीटा देखिए आप, थीटा कितने, यहाँ से हमेशा एंगल x अक्ष से ही बनाए, ठीक है। हमने इस तरीके से, ये ओमेगा टी है, ये हमने आपको भी दिया ना, इस तरीके से, ये भी है। अब आप देखिए I क्या है, I का मान मतलब I का जो थीटा है, ओमेगा टी तो है ही है, ओमेगा टी तो है ही, परंतु π/2 ज्यादा है, तो यहां से इतना तो चलेंगे ही, इतना तो चलेंगे ही, परंतु π/2 90 अंश और चलेंगे। तो देखिए एक इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे, नीचे के ऊपर ऊपर खींचेंगे, क्योंकि अग्रगामी है, यदि पश्चगामी होता तो नीचे खींचते, ठीक है। जो धारा है वो अग्रगामी है, लीजिए ये वाला एंगल हो गया 90 अंश, देखो चाहे 90 अंश लिख लो चाहे π/2 रेडियन, एक ही है, ठीक है। ये आ गई धारा, ठीक है, तो हो जाएगा ये वोल्टेज, ये है आपका वोल्टेज भी, देखिए ये है फेजर ग्राफ जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, ठीक है, इसका फेजर ग्राफ है। अब इसमें कलांतर V और I के मध्य कलांतर ग्राफ कैसे खींचते हैं, यानी कि जो कला में अंतर बताता है, सिंपल सी बात है, ऐसी लाइन करके इस तरीके से यहाँ हो जाएगी I, ये हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि आप जानते हैं वोल्ट, देखो धारा अग्रगामी है तो वोल्टेज ऑटोमेटिक पश्चगामी होगा, सिंपल सी बात है जी, 90 अंश जी। V और I के मध्य कलांतर बताता है ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे AC परिपथ में समय t के साथ V और I में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। ये फेजर ग्राफ नोट के लिए सबने, देखिए भैया आगे चलते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे आप, AC परिपथ में समय t के साथ V और I में परिवर्तन, AC परिपथ में, AC परिपथ में, AC परिपथ में समय t के साथ V और यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा I में परिवर्तन, देखिए सबसे पहले ये इस तरह खींचेंगे यहां से, ये तो आपको पता ही होगा कि ये नेगेटिव है,
भी और आई ये पॉजिटिव है, इस तरीके से यहाँ। तो सबसे पहले हमें क्या मिला था, सबसे पहले हमें वोल्टेज मिला था, इसलिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज का ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहां से ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है। यहां से अब प्रत्यावर्ती धारा, देखो जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जहां से गया था वहीं से धारा गई थी, परंतु यहां ऐसा नहीं होगा। धारा क्या है, धारा है अग्रगामी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, यहां से, यहां से, ठीक है। ठीक है, देखिए ये हुआ, ये है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। यहां से इस ग्राफ से हमें एक जानकारी जरूर मिली, ये समय के साथ टी है, समय टी। देखिए ये इस ग्राफ हमें ये बताता है कि इस परिपथ में जब धारा का मान अधिकतम होता है तो वोल्टता का मान शून्य होता है। देखिए इस परिपथ में जब धारा का मान अधिकतम होता है, ये अधिकतम, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान शून्य होता है, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिघात की, इसका प्रतिघात कैसे निकालते हैं। देखिए प्रतिघात समझते हैं, ये नोट कर लिया। प्रतिघात, तो प्रतिघात है, प्रतिघात लीजिए, ठीक है। तो प्रतिघात देखें, हम समीकरण मिला था कौन सा, 4, एक समीकरण मिला था वो इससे निकालेंगे, I0 इज इक्वल, समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से I0 बराबर ओमेगा V0 C या C V0, ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, C V0 ऐसा हमें मिला था, ठीक है। तो इससे हम प्रतिघात निकालेंगे, ठीक है। यहाँ कौन सा होगा, संधारित्र प्रतिघात, ठीक है। तो 1 ओमेगा C इज इक्वल आ जाएगा V0 I0, ये आपका कौन सा इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी 4th इक्वेशन। तो समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम, ओम के नियम ओम का नियम से करने पर परिपथ का कुल, क्या, परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध, कुल प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध ओमेगा सी होगा, जिसे परिपथ की या परिपथ का प्रतिघात कहते हैं, परिपथ का संधारित्र प्रतिघात, संधारित्र केवल परिपथ का क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात।
इसे संधारित्र प्रतिघात कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ये हुआ इसका व्यंजक, किसका, प्रतिघात का। इसके आगे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक्स सी बराबर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। जी कहाँ से आई, देखो हम बताते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, क्या 2 पाई अपॉन टी होता है। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है, इससे आ गया। तो 1/टी न्यू होती है, ठीक है, इससे आ गया न्यू 2 पाई न्यू सी जी है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है, ठीक है, इससे सीख क्या मिलती है, हमें सीख ये मिली कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का संधारित्र प्रतिघात आवृत्ति न्यू और संधारित्र सी, क्या धारिता सी की क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा सुनिए, हमने कहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब संधारित्र जुड़ा हो तो संधारित्र प्रतिघात एक्स सी आवृत्ति न्यू और धारिता सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, ये सी, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, ये तो हमने बात करी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अब एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज में आप जानते हैं, सॉरी डीसी दृष्ट धारा के लिए देख लेते हैं, ठीक है। दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है न्यू बराबर 0, क्या होती है, न्यू बराबर 0। तो बेटा हो जाएगा एक्स सी 1/2 पाई 0 सी, अनंत आ गई। इससे क्या सीख मिलती है कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र डीसी करंट को या डीसी धारा को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देता है, इससे सीख मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध, ठीक है, देखो प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात सब धारा के मार्ग में रुकावट ही डालते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि संधारित्र प्रतिघात में या जब किसी परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो तो उसमें डीसी क्या होती है, डीसी प्रवाहित नहीं हो सकती है संधारित्र में। जी इसका लॉजिक है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के साथ या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब इंडक्टेंस जुड़ा हो, ठीक है, एल जुड़ा हो, ठीक है। मिलते हैं अगली